नमस्ते दोस्तों। पार्ट 5 की शुरुआत में हम देखते हैं सोआंचा तैयार होकर बाहर जा रही थी। तभी छुपैया उसके सामने आ जाता है और उसे रुकते हुए पूछता है, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं काम पे जा रही, सोआंचा बोलती है। छुपैया बोलता है, पर तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। सोआंचा इरिटेट होकर वहाँ से जाने लगती है। छुपैया उसे कॉन्ट्रैक्ट का एक कॉज याद दिलाते हुए धमकाते हैं। तभी वो अपना बैग छुपैया के कंधे पे रख किचन में चली जाती है और थोड़ी देर बाद फिश का एक आइटम बना कर लाई। ये देख छुपैया उसके पास आता है और उसके हाथ पकड़ पूछता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ? तुमने मुझे फिश बना कर दिया? सोआंचा मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, तुमने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं तुम्हें क्या खाना है, और वहां से जाने लगती है। तभी छुपैया उसके हाथ पकड़ ले जाने लगा। सोआंचा पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? छुपैया बताते, हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। सोआंचा बोलती है, ये खाना तो बहुत ही महंगा है। छुपैया खाना खाते खाते सोआंचा को बोलता है, चलो खाओ, यहाँ इतने अच्छे अच्छे खाना है। और हाँ, क्या तुम्हें ये जगह पसंद है? तो मैं इसे खरीद सकता हूँ। फिर तुम यहाँ के मिठाई वाला सेक्शन का इंचार्ज बन जाना। बस मिठाई वाला सेक्शन क्यों, तुम चाहो तो इस पूरे रेस्टोरेंट का इंचार्ज बन सकते हो। तुम बस उस जॉब को छोड़ दो। उस छोटी सी शॉप में तुम कब तक मैनेजर का काम करोगे? अगर तुम्हें वो सब बहुत ही पसंद है तो मैं ऐसे ही तुम्हें 10 सब खरीद के दे सकता हूँ। ये बात सोआंचा को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। सोआंचा बोलती है, छुपैया, क्या तुमने कभी किसी दूसरे को रेस्पेक्ट करना नहीं सीखा? क्या तुम कभी किसी को रेस्पेक्ट नहीं देने वाले हो? छुपैया बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? सोआंचा बोलती है, पहले लोगों का रेस्पेक्ट करना सीखो, हमेशा बस मेरे लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। छुपैया बोलता है, मैं बस तुम्हें एक अच्छे माहौल में काम करते हुए देखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें ये तुम्हारी रेस्पेक्ट ना करना लगता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उस छोटी सी शॉप में तुम्हें क्या अच्छा लगता है, या तुम मिस्टर सेन को छोड़कर नहीं आना चाहते? सोआंचा बोलती है, मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुकी हूँ, मिस्टर सेन और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मैं बस तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती। छुपैया बोलता है, तुम्हारी माँ मेरे फैमिली से 20 मिलियन ले चुकी है, तुम मुझे बोल रही हो तुम्हें मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना? ये सुन सोआंचा गुस्सा होकर वहां से जाने के लिए खड़ी हो जाती है। तभी छुपैया उसे बोलता है, सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। सोआंचा बोलती है, जाने से पहले मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। फिर वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं छुपैया मायूस शक्ल बनाकर वहां खड़े होकर सोआंचा को जाते हुए देखता है। फिर अपने जेब में हाथ डाल लाल कलर का एक बॉक्स निकालता है जिसमें एक अंगूठी था। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं सोआंचा काम पे पहुंचती है तो उसे वहाँ मिस्टर सेन मिलता है। मिस्टर सेन सोआंचा को उदास देख पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? क्या तुम रोई हो? क्या छुपैया तुम्हें बहुत परेशान किया है? तुम मुझे बता सकते हो? ये सुन सोआंचा बोलती है, मिस्टर सेन, मैं आपको पहले भी बताया और फिर से बता रही, आप मेरे से दूर रहिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गया है। हम बस एक नॉर्मल फ्रेंड है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं ये काम छोड़ चली जाऊंगी। मुझे लगता है मुझे पहले काम कर लेना चाहिए। और ये बोलो वो वहाँ से चली जाती है। ये सुन मिस्टर सेन मायूस हो जाता है और छुपैया को कॉल कर मिलने बुलाता है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं मिस्टर सेन और छुपैया एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करने लगते हैं। मिस्टर सेन नॉर्मली बातचीत शुरू करते हैं। फिर कुछ ही देर में मिस्टर सेन छुपैया को ब्लेम करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है सोआंचा कितना दुखी है और ये सब तुम्हारे वजह से है? ये सुन छुपैया पलटवार करते हुए बोलता है, आपको नहीं लगता आप ही हो उसकी सारे दुख दर्द और आंसुओं के लिए जिम्मेदार? फिर वो दोनों और थोड़ी देर बातें करने लगते हैं जिसमें हम देखते हैं मिस्टर सेन छुपैया को लगभग कॉन्विंस कर लेते हैं कि सोआंचा के सारे दुखों की वजह वो खुद ही है। उसे बहुत सारी पुरानी बातें भी याद आने लगती है, जहाँ कभी मछली की वजह से, कभी डिवोर्स ना देने की वजह से और भी बहुत सारी बातों की वजह से सोआंचा के ऊपर वो गुस्सा हो जाता है और कभी कभी तो उसको चोट भी पहुंचाता था। मिस्टर सेन अपने बातों से छुपैया को अपने आप को ब्लेम करने के लिए मजबूर कर देता है। फिर छुपैया को वहीं छोड़ मिस्टर सेन वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं सोआंचा काम खत्म कर घर जा रही थी। तभी सामने से छुपैया आता है और सोआंचा को बोलता है, सोआंचा, मुझे लगता है हम दोनों को बात करना चाहिए। इसके जवाब में सोआंचा बोलती है, छुपैया, हम दोनों के बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुन छुपैया सोआंचा को पूछता है, क्या तुम मुझसे इतना नफरत करते हो? सोआंचा जो पहले से गुस्सा थी छुपैया को बोलती है, हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम सेल्फिश हो, तुम बिना वजह गुस्सा हो जाते हो, तुम कितना जिद्दी हो, कितना ज़्यादा गुस्सेल हो। ये सुन छुपैया बोलता है, सोआंचा, चलो हम दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। ये सुन सोआंचा चौंक जाती है और पूछती है, तुमने क्या बोला? छुपैया अपने बातों को दोहराते हुए बोलता है, चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं, और हाँ, तुम्हें 20 मिलियन भी वापस करने की ज़रूरत नहीं है। सोआंचा पूछती है, तुमने अचानक डिवोर्स देने का फैसला क्यों किया? छुपैया बोलता है, तुमने तो यही चाहा था ना,
कल मैं अपने लॉयर के हाथों एग्रीमेंट भेज दूंगा। ये बोल छुपैया वहाँ से जाने लगता है। ये देख सोंचा हड़बड़ी में पूछती है, छुपैया क्या मैंने कोई गलती किया है? बिना पीछे मुड़े छुपैया बोलता है, नहीं मैं ही गलत हूँ, और फिर वहाँ से चला जाता है। सोंचा वही खड़ी होकर छुपैया को जाते हुए देखती रहती है, फिर आगे चली जाती है। तभी वहाँ पे एक लड़की अपने रेस्टोरेंट के प्रमोशन करने के लिए आती है और सोंचा को रेस्टोरेंट के अंदर बुलाती है। सोंचा उस रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। पानी पीते पीते सोंचा सोचती है, फाइनली हमारी डिवोर्स हो रही है, क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए? तो फिर मुझे रोना क्यों आ रही है? और ये सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू आ जाती है। और ये वीडियो हम यही ख़त्म करते। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।